नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देख रहे हैं। आज की ये वीडियो ना केवल एक वीडियो है, बल्कि ये एक करारा तमाचा होने वाली है उन लोगों के लिए जो खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं और दी केरल स्टोरी जैसी मूवीज पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है। लेकिन आज इसके ऊपर से पर्दाफाश करने वाली है द न्यूज़ पेपर की टीम, क्योंकि मेरे आसपास में जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने उन सभी चीज़ों को बेहद करीब से देखा है। इवन इन दोनों ने तो उस चीज़ को झेला तक है, कन्वर्जन को झेला है कि किस तरीके से इन्हें कन्वर्ट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। लेकिन आज खुशनसीबी ये है कि ये हम वहां से बच के आई और आज हमसे अपने बारे में बताएंगे कि वहां पे क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या? मेरा नाम श्रुति थी जी। अब भी श्रुति है। हाँ। एक बार नाम बदल चुकी थी। हाँ। मतलब कन्वर्जन के समय में आपका जो नाम था वो आप अगर बता सकें। रहमत नाम थी। रहमत नाम। हाँ, मगर लीगली तो नाम नहीं बदला था। हाँ। मगर नाम एक्सेप्ट की थी रहमत। ये देखिए, मैं मूवी से इतर जाऊंगा थोड़ा सा, मैं आपके हिस्से की कहानी जानना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग इस मूवी को जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बता रहे हैं उसके ऊपर से ये पर्दाफाश करना बेहद आवश्यक हो जाता है कि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये हकीकत थी जिसके विक्टिम आप लोग खुद हैं, है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा साल था जब ये सारा गेम स्टार्ट हुआ? आप थोड़ा शुरुआत से अगर इस चीज़ को ब्रीफ करके बता सकें। मेरे जीवन में मैं आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन का विक्टिम हूँ। तो 10 साल पहले मेरा एक कन्वर्शन इंसिडेंट हुआ है और मैं मेरे ग्रेजुएशन के समय से लेकर मेरे ये इस्लाम की इन्फ्लुएंस हो रही थी मेरे सहेलियों के वजह से। फिर मैं अध्यापिका थी और मेरे टीचिंग प्रोफेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही समय में ले जा रही थी मैं। तो उस वक्त भी मेरे सहयोगियों के तरफ से इस्लाम का इन्फ्लुएंस हो रही थी और सहयोगियों मुझे कई मौलाना वालों को परिचय दिया गया था। उन लोगों से भी मुझे इन्फ्लुएंस हो रहा था। उन लोगों ने मुझे पैम्पलेट्स दे रहे थे, लेखन दे रहे थे, किताबें और स्पीचेस जाकिर नाइक के और कई रीजनल प्रीचर्स होती है ना इस्लाम के, उन लोगों के भाषण का सीडी वगैरह देते थे। मैं जानना चाहता हूँ, जो सबसे पहली बार आपको ऐसा कुछ कहा गया हो कि यू शुड बी कन्वर्टेड इन इस्लाम, आपको किसी ने ऐसे आके कहा हो और या फिर आपके धर्म के बारे में कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार इनका धर्म ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ हुआ हो? क्योंकि आपने जैसे बताया आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन हुआ है आपका, तो वो आइडियोलॉजी थोपने का सबसे पहला वाक्य कौन सा था? सबसे पहली बार आपके साथ ये हुआ कब? पहले तो मुझसे कन्वर्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया था और मैं भी इस कन्वर्शन के बारे में कुछ भी सोचती भी नहीं थी। उसके बारे में पता भी नहीं था। मगर मेरे सहेलियों बार बार मेरे धर्म के बारे में सवाल पूछते थे तो मुझे उन लोगों के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं जवाब दे नहीं सकी क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। जो कुछ मुझे पता था हिंदू धर्म के बारे में, रिचुअल्स और कई घर में कुछ अनुष्ठान होती है ना, इसमें पार्टिसिपेट करती थी। इसके साइंटिफिक क्या होती है, इसके मतलब क्या होती है, ये प्रैक्टिस करना ही है क्या या नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ टेलीविज़न सीरियल से हिंदुइज्म के बारे में कुछ पता चलता था और मंदिर जाती थी अपने आवश्यकता के लिए, ताकि भगवान कुछ ब्लेसिंग दे, इसके लिए जाती थी। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं मालूम थी। तो ये शून्यता थी ना मेरे दिमाग में, सनातन धर्म के और कुछ भी नहीं पता है। वो इग्नोरेंस बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे थे मेरे सहेलियों उस वक्त। बार बार क्वेश्चन करके, बार बार सवाल पूछकर कंफ्यूज कर देते थे। किस प्रकार के सवाल होते थे वो? सवाल होते थे ये कि आप लोग पत्थर को क्यों पूजा करते हैं और सांप को पूजा करते हैं और जानवर को पूजा करते हैं, आप क्यों ये कलर पाउडर यूज़ करते हैं पूजा करने के लिए और फूल वगैरह क्यों डालते हैं, और ये तो आप ये थ्रेड टाई करते हैं, हाँ वो क्यों अपने हाथ में रखते हैं। ऐसे करके हिंदू धर्म के और हिंदू कल्चर के और इतनी बारे में इतनी सवाल पूछकर, श्री राम के बारे में पूछना, श्री कृष्ण के बारे में पूछना और ऐसे बहुत ज़्यादा शिवलिंग के बारे में क्वेश्चन करके कंफ्यूज कर देते थे।
जवाब नहीं दे सकती हूँ ना, तो कंफ्यूज हो जाती थी। तो कंफ्यूज होते ही उन लोगों ने क्रिटिसिज्म करने शुरू किए। क्रिटिसिज्म इतने गंदगी से कर रहे थे। प्रकार के क्रिटिसिज्म आप खुल के थोड़ा बताइए। एक उदाहरण बोलूं तो मंदिर के बारे में, मंदिर में फेस्टिवल्स होती हैं, तो फेस्टिवल के बारे में इतने ऐसे बोल रहे थे उन लोगों ने कि मंदिर में मर्दों और औरतों जा रहे हैं, क्यों, एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए जा रहे हैं और मिंगलिंग होने के लिए, टच करने के लिए, इसके लिए जा रहे हैं। इन बैड वे, अपनी गंदगी से